हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल फिजिक्स एसपीसी ऑल्टरनेटिंग करंट का एक क्वेश्चन। एन एसी वोल्टेज V बराबर V नॉट साइन ओमेगा टी इज अप्लाइड टू अ सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर R एंड एलिमेंट X। द इंस्टेंटेनियस करंट इन द सर्किट इज I बराबर I नॉट साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाई फोर। देन द विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। तो देखो, इसमें एक कैपेसिटर बोल रहा है, एक इंडक्टर है, फिर इंडक्टर है, फिर कैपेसिटर है। इसका मतलब या तो ये आरसी सर्किट है, एलिमेंट जो या तो एलिमेंट सी है या फिर आपका एलिमेंट इंडक्टर है, दोनों में से एक है ना। तो जरा समझ लेते हैं क्वेश्चन में क्या गिवन है। तो एक डायग्राम बना लेते हैं पहले। एक रजिस्टर है और इसके साथ एक एलिमेंट लग रहा है, पता नहीं वो एलिमेंट कौन सा है, एक्स दे रखा है। और यहाँ पे एक एसी सोर्स लगा हुआ है। इस सोर्स की जो वोल्टेज है, टाइम डिपेंडेंट जो वोल्टेज है, वी द फंक्शन ऑफ टी, वी नॉट साइन ओमेगा टी। देखो, ये जो वोल्टेज है वो टाइम पे डिपेंड कर रहा है, इसलिए लिख दिया वी द फंक्शन ऑफ टी। टाइम पे डिपेंड नहीं कर रहा है, टी पे डिपेंड कर रहा है, ठीक है। और इसमें जो करंट फ्लो कर रही है ये भी टाइम डिपेंडेंट करंट है, आई द फंक्शन ऑफ टी। तो आई द फंक्शन ऑफ टी दे रखा है उसने, आई नॉट साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाई फोर, मतलब 45 डिग्री, 45 डिग्री, ठीक है। ये दे रखा है। करंट तो सेम ही होगी दोनों में। अब हमें यहाँ से ये बताना है कि ये एक्स एलिमेंट कौन सा है। ये तो रजिस्टर है, एक्स एलिमेंट कौन सा है। तो एक्स एलिमेंट है या तो कैपेसिटर बता रहा है या इंडक्टर बता रहा है। एक्स इज कैपेसिटर, एक्स इज इंडक्टर, ठीक है। तो चेक करना पड़ेगा पहले। ये जो हमें डाटा दे रखा उससे क्या समझते हो? वोल्टेज का फेज कितना है? ओमेगा टी। ये फेज होता है ओमेगा टी पूरा। ये वोल्टेज का फेज ओमेगा टी। और करंट का फेज कितना है? ओमेगा टी प्लस पाई बाई फोर। किसका फेज मोर है, ज़्यादा है? तो इसका करंट का फेज वोल्टेज के फेज से ज़्यादा है। तो हम ये लिख सकते हैं कि आई द फंक्शन ऑफ टी लीड वी द फंक्शन ऑफ टी बाई फेज 945 डिग्री, दैट मीन्स पाई बाई फोर रेडियन, ठीक है। ये 4 है। देखो, करंट का फेज ही तो ज़्यादा है बेटा, ओमेगा टी प्लस पाई बाई फोर, और इसका फेज ओमेगा टी। तो करंट का फेज लीड है, करंट लीड कर रही है, मतलब आगे है वोल्टेज से। किस में? फेज में, पाई बाई फोर रेडियन। ऐसे लिख सकते हो। इसको उल्टा भी लिख सकते हो। पहले इसका फेजर डायग्राम कैसे बनाते हैं? अगर लीड कर रही है तो ऊपर, और जिससे लीड कर रही है वो हॉरिजॉन्टल। तो वी टी से लीड कर रही है तो वी टी तो हॉरिजॉन्टल, और आई टी लीड कर रहा है वोल्टेज से, तो ऊपर कितना? 45 डिग्री। ये हमें क्वेश्चन में गिवन है बेटा, ये गिवन है बेटा, है ना। ये इक्वेशन दे रखी थी, इक्वेशन से लिखा है मैंने। इसको उल्टा करके तो लिख सकते हैं। अगर करंट आगे है वोल्टेज से फेज में पाई बाई फोर रेडियन, तो वोल्टेज पीछे होगा करंट से पाई बाई फोर रेडियन। जब करंट आगे होगी वोल्टेज से तो वोल्टेज पीछे ही तो होगा। तो वोल्टेज वी द फंक्शन ऑफ टी लैग बिहाइंड आई द फंक्शन ऑफ टी बाई फेज पाई बाई फोर रेडियन। अब देखो, कौन लैग कर रहा है? वोल्टेज किससे लैग कर रहा है? आई टी से। तो जो जिससे लैग करता है, लीड करता है, उसे हॉरिजॉन्टल रखते हैं। अब आई टी को हॉरिजॉन्टल रखिए। वोल्टेज लैग कर रहा है, तो जो लैग करे वो नीचे, लीड करे तो ऊपर, और जिससे करे वो हॉरिजॉन्टल। तो 45 डिग्री ना लो, ये ऐसे वी द फंक्शन ऑफ टी 45 डिग्री। ये तो हमें डाटा में क्वेश्चन में गिवन है। अब हमें चेक करना पड़ेगा एक एक करके। अब देखो, रफ में चेक कर लो। मैं ये रफ वर्क कर रहा हूँ, एक्चुअली में जो मैं रफ वर्क कर रहा हूँ यही आपका फेयर वर्क है। तो थोड़ा सा दो बातें आपको पता होनी चाहिए, रूल पता होनी चाहिए फेज रिलेशन का। तो देखो, अगर केवल रजिस्टर है ओनली, तो उसमें करंट और रजिस्टर सेम फेज में होते हैं। ये एक लॉ है, इसे प्रूव भी कर सकते हैं, प्रूव भी करते हैं, आता भी है डेरिवेशन इसका। पर याद होना चाहिए, ओनली रजिस्टर में करंट और वोल्टेज अक्रॉस द रजिस्टर आर इन सेम फेज। अगर इंडक्टर है तो उसमें करंट आई द फंक्शन ऑफ टी से वोल्टेज लीड करता है बेटा। इंडक्टर के अक्रॉस वोल्टेज करंट से 90 डिग्री लीड करता है। अब सोचो, अगर वोल्टेज आगे है, लीड कर रहा है करंट से, वोल्टेज आगे है फेज में 90 डिग्री, जब वोल्टेज आगे है तो करंट पीछे होगी। तो इसको ऐसे भी बना सकते हैं बेटा, वी एल द फंक्शन ऑफ टी, और करंट पीछे है, आई द फंक्शन ऑफ टी।
ठीक है 90 डिग्री। ये एक ही बात है, ये इंडक्टर के लिए हो गया। कैपेसिटर के लिए क्या, मैं इसको याद रखता हूँ, इसको याद रखता हूँ, ये बना लेता हूँ, बन जाता है। जरा देखो आई द फंक्शन ऑफ टी तो ऐसे होता है कैपेसिटर में, है ना, और इस कैपेसिटर के अक्रॉस जो वोल्टेज होता है वो लैग करता है 90 डिग्री। इंडक्टर का लीड करंट से, कैपेसिटर का लैग करंट से, रजिस्टर का सेम फेज में 90 डिग्री। अब सोचो अगर वोल्टेज पीछे है करंट से, लैग बिहाइंड कर रहा है आई टी से 90 डिग्री, अगर वोल्टेज पीछे है तो करंट आगे होगा, करंट आगे होगा तो वी सी टी और आई टी ऐसे आ जाएगा। ये 3 रूल पहले हमें पता होने चाहिए। अब वापस आ जाओ, एक एलिमेंट तो आ रही है यहाँ पे, अब एक्स एलिमेंट को आप कैपेसिटर मान लो थोड़ी देर के लिए, कि जो एक्स एलिमेंट था ये आपका कैपेसिटर है। और फिर सोच के देखते हैं, है ना, क्या क्या सोचना है। ये तो वी द फंक्शन ऑफ टी हो गया टोटल, इसके अक्रॉस करंट तो दोनों में सेम हो गया, द फंक्शन ऑफ टी सीरीज में है दोनों, ठीक है। इसके अक्रॉस जो करंट में और रजिस्टर में सेम फेज में होते हैं बेटा, ये वी आर द फंक्शन ऑफ टी ऐसे ये भी लिखा भी, और रजिस्टर में करंट से वोल्टेज लैग करता है। अब दोनों का फेजर डायग्राम बनाए एक साथ, तो आई द फंक्शन ऑफ टी, वोल्टेज जो है इसका रजिस्टर का सेम फेज में, देखो करंट से, तो सेम फेज बना लूँ V0R, पीक वोल्टेज वेक्टोरियली ऐड होता है इसलिए V0R लिखा है। कैपेसिटर का बना लो, ये V0C, देखो करंट से 90 डिग्री नीचे है, इन दोनों का रिजल्टेंट निकालो, ये रिजल्टेंट आया इसे V0Z। जैसे इसका पीक वोल्टेज V0R है, इसका पीक वोल्टेज V0C है, ऐसे इसका जो पीक वोल्टेज है सोर्स वाले का वो V0Z है। तो अगर मैं इसमें ऐसे बनाऊं, जैसे देखो यहाँ ऐसे लिखा था VR में, लेकिन पीक वोल्टेज लिखा है, ऐसे ही V0Z की जगह पर हम वी द फंक्शन ऑफ टी लिखेंगे टोटल, इसकी जगह पर लिखेंगे वी टी। ये ऐसे आ रहा है बेटा फेज रिलेशन में, है ना ये। तो देखो ऐसा है कि नहीं हमारा क्वेश्चन, वो चेक कर लेते हैं। देखो ऐसा है, देखो ऐसे ही है वी टी और आई टी, बिल्कुल ऐसे ही आ रहा है सेम टू सेम। इसका मतलब हमारा जो सर्किट है ये एक्स एलिमेंट कैपेसिटर ही है, कैपेसिटर ही होगा, ये तो पक्का है। फिर इंडक्टर और चेक कर बता देता हूँ मैं आपको। अगर ये इंडक्टर होता तो कैसे आता, है ना, ये रफ वर्क कर रहा हूँ फिर फेयर कर दूंगा उसको, है ना। इंडक्टर होता तो ये एक्सएल होता, ये रजिस्टर, तो इसमें तो सेम फेज में रहता आई और वी आर, और इसमें आई और वी एल लीड करता। तो इसमें अगर मैं फेजर डायग्राम बनाता तो आई द फंक्शन ऑफ टी, V0R और V0L ऊपर आएगा ना बेटा, देखो L ऊपर है करंट से, तो V0L, और इन दोनों का रिजल्टेंट निकालें, वेक्टर के अकॉर्डिंग ऐड करेंगे इसको ट्रायंगल लॉक बना के, इसे V0Z और ये VT, ठीक है। तो V0Z जैसा होता है VT हमेशा, तो आई द फंक्शन ऑफ टी और VT ऐसे आ रहा है। क्या मैच कर रहा है देखो हमारे क्वेश्चन से। देखो आई टी तो हॉरिजॉन्टल है, VT उसमें ऊपर आ रहा है इसमें नीचे है, तो हमारा क्वेश्चन तो ये है ना, तो इससे तो मैच नहीं कर रहा। तो ये पक्का है कि हमारा ये सर्किट कौन सा है, कैपेसिटर है ना, क्योंकि यहाँ पे लिख देंगे इफ़, अगर हम सर्किट क्या माने, रजिस्टर तो है ही है और इसे कैपेसिटर मान लें, एक्स वाले को अगर हम क्या मान लें कैपेसिटर, है ना, अगर लेट कर लें तो फिर इसी चीज़ को लिख दो ऐसे, है ना, ये आई द फंक्शन ऑफ टी और ये वी आर द फंक्शन ऑफ टी, ये आई द फंक्शन ऑफ टी और ये वी सी टी द फंक्शन ऑफ टी, है ना। और नेक्स्ट पेज बताता हूँ, और ये करके आप इसका फेजर डायग्राम बना दो, आई द फंक्शन ऑफ टी और ये V0R और ये V0C और इन दोनों का रिजल्टेंट V0Z, है ना, और V0Z ये फेज डिफरेंस हो गया। तो ये आपका आई द फंक्शन ऑफ टी और ये आपका आ गया VT, ये हेंस डिवाइस जो एलिमेंट है, एलिमेंट बोल रहा है तो एलिमेंट लिख दूँ, एलिमेंट एक्स कैपेसिटर है पहली बात तो,
और ये एंगल दे कितना रहा है बेटा आपको 45, दैट मीन्स ये वाला एंगल 45 है। बस यहीं से कर लूँ, tan 45 लिख लूँ, tan 45 इज इक्वल टू, ये ट्राइंगल दिख रहा है, इस ट्राइंगल में लगाओ बेटा, तो tan 45 परपेंडिकुलर डिवाइड बाई बेस होता है, तो परपेंडिकुलर ये वाला, दैट मीन्स ये वाला मतलब V0C है ना, और बेस ये V0R, और ये पीक वोल्टेज है कैपेसिटर के क्रॉस, तो इसे क्या लिखेंगे I0 इंटू XC, V बराबर IR होता है ना, तो ये कैपेसिटर के क्रॉस पीक वोल्टेज, तो करंट पीक करंट, और कैपेसिटर का रेजिस्टेंस, इस कैपेसिटर का जो रेजिस्टेंस होता है वो XC होता है, ठीक है। तो इसीलिए इसे मैंने इंडक्टिव रिएक्टेंस बोलते हैं इसको, सॉरी कैपेसिटिव रिएक्टेंस बोलते हैं, डिवाइड बाई I0R, इससे तो कट गया। tan 45 की वैल्यू 1 XC बाई R, तो XC इज इक्वल टू कितना हो जाएगा R। तो देखो ये मैच भी हो रहा है, X इज कैपेसिटर है और X इज इक्वल टू R है, डी चॉइस इज करेक्ट। इसमें तो X इज कैपेसिटर ठीक है, लेकिन ये गलत है बेटा इसमें, और इंडक्टर तो है ही नहीं है, क्योंकि इंडक्टर वाले में रूल अलग भरना है आपका, भी मैं समझाया आपको। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये रूल समझ में आया होगा। पढ़ते रहिए और खुश रहिए।